न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन रीड करते हैं, वहाँ से प्रीलिम्स के फैक्ट्स नोट डाउन करते हैं, याद करते हैं, मेंस के फैक्ट अपने नोट्स में इंटीग्रेट करते हैं। बट बहुत बारी जो टॉपर्स हैं उनका यही हमारे लिए एक सजेशन रहता है कि आपको अपना कंटेंट यूज़ करना आना चाहिए, और वो यूज़ आप तभी करोगे जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। तो इन वीडियोस के थ्रू हम जो मंथली मैगजीन्स हैं या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं उनके थ्रू हम मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ये हमें हेल्प करेगा लॉन्ग रन में अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे ही आज एक न्यूज़पेपर में द हिंदू में आर्टिकल आया दैट इंडिया मस्ट रेप्लिकेट प्रो एमएसएमई फीचर्स इन फ्यूचर ट्रेड डील्स। आपको इसकी यूटिलिटी जैसे वीडियो एंड होगी आपको समझ आ जाएगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मेंस के लिए ज़रूरी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सानिया एंड आई विल हेल्प यू इन राइटिंग बेटर मेंस आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है इंडिया मस्ट रेप्लिकेट प्रो एमएसएमई फीचर्स इन इट्स फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रिसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन एमएसएमईज। अगर आप देखें तो आपको ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा। आपको लगेगा कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या जो हमारे फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको हम एमएसएमई के साथ लिंक करने की बात कर रहे हैं। आपको इसकी इंपॉर्टेंस सब समझ आएगी जब आप एशियन इंडिया एग्रीमेंट 2010 ध्यान से देखोगे। जो एशियन इंडिया एग्रीमेंट 2010 था वहाँ पे हम इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात कर रहे हैं इन हैंडीक्राफ्ट कंपटीशन पॉलिसीज पे, एमएसएमई पे, पर कोई ऐसे एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन नहीं हो पाई है जिससे हमारे एमएसएमई गेन कर सकें। और एशियन इंडिया के जो ट्रेड है उसमें आपको पता है कि एशियन का शेयर ज़्यादा है और इंडिया का शेयर कम है। तो ऐसे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने नेगोशिएशंस में हमेशा अपने जो कंसर्न्स हैं, अपनी जो गोल्स हैं उनको पहले रखें। और एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 30% जीडीपी को सपोर्ट करती है, 30% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को सपोर्ट करती है, सॉरी 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को सपोर्ट करती है। सो एमएसएमई इज अ ग्रेट डील फॉर इंडिया, राइट? सो फर्स्ट वी शुड डिस्कस इंडिया यूएई एग्रीमेंट। इंडिया यूएई एग्रीमेंट पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करा गया है एमएसएमई को। पहले तो उन्होंने बोला है कि हम एलिमिनेट करेंगे टैरिफ्स अप टू 80% और 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट वैल्यू गुड्स जैसे कि ज्वेलरी हो गया, लेदर, टेक्सटाइल, इनको हेल्प पहुंचेगी जब ये टैरिफ 80% कट होंगे। देन उन्होंने बोला कि सॉरी आई हैव done a mistake here, I'm sorry for that. There was another line here, I'm sorry. I'll put it in the comment section, okay? And then there is a comprehensive chapter that talks about small and medium enterprises, जहाँ पे डिजिटल ट्रेड, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक्सेस फॉर यूथ एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी गई है। वैसे ही आप इंडिया और यूके के एग्रीमेंट देखें जो कि इस साल हमने साइन करा है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि 99% जो इंडियन गुड्स हैं उनको ज़ीरो टैरिफ एक्सेस मिलेगा टू द यूके मार्केट। और उसी के साथ साथ एमएसएमईज जो हैं वो यूके गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले सकती हैं थ्रू जेम पोर्टल एंड यूके प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स। और इसी के रिलेटेड शायद से कल के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था जहाँ पे बताया, या आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था जहाँ पे वो बता रहे थे कि हम इंडियन कंपनीज और यूके कंपनीज को कैसे इन जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट प्रपोजल्स हैं उनके लिए कैसे कंसिडर करेंगे। आई एम नॉट श्योर ये आज के आर्टिकल में थे या कल के, बट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। तो अब आपको समझ आ गया कि ट्रेड डील्स में एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ट्रेड डील्स में पहले एमएसएमई एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं हुआ करता था, तो ये हमने एक एवोल्यूशन हमारे आप ट्रेड डील्स में देख सकते हो कि अब एमएसएमई एक कंपोनेंट है जिनको इंक्लूसिव माना गया है हमारे ट्रेड के लिए, और उनको अब हाईलाइट भी किया जा रहा है डिस्कशंस में, विच वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट इंक्लूडेड बिफोर। तो इसको आप अपने आंसर में कोट भी कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से इसको दिखा भी सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन का कोई आर्टिकल लिख रहे हैं वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। देन नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एमएसएमई क्यों इम्पोर्टेंट है। एमएसएमई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लाइवलीहुड सपोर्ट करती है। ये पॉइंट्स सब बच्चे लिख लेंगे। डिफ़िकल्टी कहाँ पर आएगी इसके अंदर का कंटेंट लिखने में, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लाइवलीहुड सपोर्ट हो रहा है, बट कौन सी स्कीम्स इसको सपोर्ट कर रही है? पीएम विश्वकर्मा स्कीम, मुद्रा योजना,
जीडीपी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहा है, पर कितने परसेंट कर रहा है वो आपके जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो बजट है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, आपको अपने एग्जाम के हिसाब से उसको अपडेट करना होगा। अदरवाइज आपके आंसर्स काफ़ी आउटडेटेड लगेंगे और इसलिए आपको एवरेज 3 to 2 मार्क्स ही मिलेंगे। जो एमएसएमई है वो बूस्ट करते हैं एक्सपोर्ट को, फॉरेन एक्सचेंज रेट को। ये 23-24 का डेटा है। आप जब भी अपना अटेम्प्ट दोगे तो आपको अपडेट करना होगा इसे। ड्राइविंग डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स, तो ओएनडीसी के थ्रू और इंटेंसिव फ्री इनोवेशन कॉर्पस फंड के थ्रू इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस डिजिटल इंटीग्रेशन को प्रमोट करा जा रहा है। देन विमेन एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है थ्रू एमएसएमई। तो जो मुद्रा योजना के अंदर जो लोन्स दिए गए उसमें जो 68% बेनिफिशियरी थी वो विमेन्स थी। देन एमएसएमई जो है अराउंड 20% ऑफ विमेन ओन्ड। दे हेल्प अस टू स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी एंड एग्री बेस्ड एंटरप्राइजेस। एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल हस्बेंड्री क्रेडिट गारंटी स्कीम 2023 की, जहाँ पे लाइव स्टॉक एमएसएमई ने ज़्यादा अब उनको कोलेटरल फ्री लोन्स मिल रहे हैं। और लास्ट में ये हेल्प करते हैं एक ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ में। रैम स्कीम के थ्रू तेलंगाना एमएसएमई पॉलिसी के थ्रू सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करा जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद करना होगा, आपको 2-3 बारी रीड करना होगा ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म में याद रहे। एंड नेक्स्ट व्हाट वी कैन डिस्कस इज की रिकमेंडेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस रिपोर्ट ऑन एमएसएमई क्रेडिट। ये 2022 की रिपोर्ट थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 8 पॉइंट्स याद हो। अगर आपको ज़्यादा कुछ ना याद हो तो बेसिकली 8 पॉइंट्स याद हो। अगर कभी रिकमेंडेशंस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इन रिकमेंडेशंस को कोड कर सकते हैं, इन 8 पॉइंट्स को कोड कर सकते हैं। इनके साथ जो भी करंटली स्कीम या कुछ चल रहा होगा, अगर आप उसको ऐड ऑन कर सके तो it would be very good for you, but if not, even this is going to be very rare। किसी को एग्जाम में 8 पॉइंट 8 के 8 याद नहीं रहेंगे, बट अगर आपको याद रहे या आपको 6 से 7 भी याद रहे, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। या वे फॉरवर्ड के तौर पे भी आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके थ्रू आप जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, this was the question कि India must replicate pro MSME features in its future trade agreement to ensure inclusive and sustainable economic growth। तो यहाँ पे आप पहले बताओगे कि आज के पहले आप बता दोगे कि कैसे एशियन एग्रीमेंट में नहीं था, फिर आप बताओगे कि कैसे यूएई के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, यूके के साथ एग्रीमेंट हुआ, वहाँ पे एमएसएमई को कैसे इंक्लूसिव बनाया गया। एंड आप बताओगे कि फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स में जब हम एमएसएमई को इंक्लूड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसके थ्रू आपको ये आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। और कंक्लूजन में आप जो 2002 की रिकमेंडेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस करी है आप वो लिख सकते हो, या एक बेटर कंक्लूजन जो आपको ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हो। सो डू राइट दिस आंसर, डू टेल मी कि आपने आंसर लिखा तो आपसे आंसर बना नहीं बना। और कल मैं आपको शेयर करूँगी अपना आंसर, मैं भी आंसर फ्रेम करूँगी और कल मैं आपके साथ अपना आंसर शेयर करूँगी। जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करे उसमें बेसिकली बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम आप किसके थ्रू बनाओगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड के थ्रू, जेम पोर्टल के थ्रू, राइट। और एग्जाम्पल के तौर पे द उद्यम पोर्टल एक्ट एज अ सिंगल सोर्स फॉर लेंडर वेरिफिकेशन, कटिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर स्मॉल लोन्स, ठीक है। और नाउ दिस इज द सेकेंड टॉपिक बट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर कोई वीडियो के एंड को देख रहा है देन इट विल हेल्प यू इन योर एथिक्स पेपर। आज न्यूज़पेपर में द एडिटोरियल में ही साइड पे जो वो नैरो कॉलम्स होते हैं वहाँ पे ये डिस्कस करा जा रहा था कि कैसे राजस्थान के एक स्कूल पे बिल्डिंग के टूटने से 7 बच्चों की मौत होगी और करीब 20 लोगों की इंजरी बताएगी। और ऐसा बताया गया कि उन लोगों ने पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर निगलेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है उसकी कंप्लेन करी थी टीचर्स को और प्रिंसिपल को, बट उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। तो ब्यूरोक्रेटिक एपैथी या एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस पे अगर कोई पॉइंट आपको लिखना तो रिसेंट एग्जाम्पल में आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही और इनोवेटिव और बेटर वीडियोस के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई विल सी यू टुमारो अगेन एंड डू टेल मी कि हम इन वीडियोस को कैसे बेटर बना सकते हैं। एंड योर रिस्पॉन्स मैटर्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।